तो की मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक इशू करता है, जो कि आरबीआई है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी को इसलिए इशू किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को चेक करते रहे। इन्फ्लेशन होता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं, मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है और ये बाई मंथली होती है, हर 2 मंथ के बाद में रिव्यू की जाती है। इसके साथ में कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी होती है जिनके रेट्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, वो भी डिसाइड होते हैं। एंड मेन पर्पज इसका यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखना और ये चेक करते रहना कि प्राइस कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट वगैरह देखना, ये सब इसके होते हैं। और इसके 2 टर्म्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को जिसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक क्वालिटेटिव होते हैं और एक क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव में होते हैं जिसमें जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते हैं, और क्वांटिटेटिव होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट, ये सब होते हैं। और टारगेट होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 4-2 और 4+2 के अंडर होनी चाहिए, या तो 4 में 2 ऐड कर लो, मैक्सिमम इतनी इन्फ्लेशन हम बियर कर सकते हैं कोई भी हमारी इकोनॉमी देश की। या फिर अगर डिफ्लेशन जाती है, अगर मंदी का दर आता है तो 4-2 कर लो, 2% तक कर सकते हैं। और सर एक और इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट इसके अंदर बनाई गई। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स अगर पता है तो एक्सप्लेन कर दो कि क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है और क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है। ओके, प्लीज एक्सप्लेन क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव में सर रेपो रेट आता है जिसपे आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को, और भी शॉर्ट टर्म के लिए। एंड रिवर्स रेपो रेट होती है जिसपे आरबीआई पैसा लेता है बैंक से वापस, और उसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फिलहाल तो 3.35% चला हुआ है। और वो इसलिए होता है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो लिक्विडिटी स्टॉक आउट करने के लिए आरबीआई वापस पैसा खींचने की कोशिश करता है पीपल से। फिर सर थर्ड आता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर और ओपन। सबका डेफिनेशन देने का जरूरत नहीं है, बस टूल्स बता दो। हाँ, एंड क्वालिटेटिव में आते हैं, एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है जिसमें मार्जिन डिसाइड कर देते हैं, एक क्रेडिट रेशनिंग होता है जिसमें कोटा डिसाइड करते हैं, मोरल सुएशन होता है जिसमें आरबीआई परसुएड करता है बैंक को, और एक डायरेक्ट एक्शन होता है जिसमें पनिशमेंट वगैरह आती है, पेनल्टी वगैरह आती है। ये सब चीजें क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू गाइस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द मेन मोटिव इशूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड टू इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। ओके, thanks for the topic and all guys. My number is 7503235358. Thanks a lot.